उत्तराखंड दोस्तों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, जो कि आप लोगों के सामने दिख ही रही हूँ। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज दिन के 11 बजे से और डिग्री कॉलेज से हो रही है। कुछ इस प्रकार से व्यू हो रहा है इधर का। आप लोग भी ब्लॉग में कंटिन्यू रहेगा और आप लोगों को इधर का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉलेज का व्यू अभी कुछ इस प्रकार से, ये आप देख ही रहे होंगे। ये है विनय भैया, अग्रिम बधाई इनको। तो चलिए भाई, इधर का व्यू हो रहा है कुछ इस प्रकार से। ये हो रहा है उत्तरकाशी भैरव चौक का व्यू और इधर का माहौल कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ये देखिए आप लोग, खाली खाली सा, सुना सुना सा दिख रहा है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और अब आप लोगों को सिर्फ उत्तरकाशी के ब्लॉग आने वाले हैं और घर के ब्लॉग सिर्फ तभी दिखेंगे आपको जब मैं गांव जाऊंगी अपने। तो ये रहा उत्तरकाशी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मैं आई थी अपनी दोस्त के साथ, क्योंकि उसने बोला कि चल मेरे साथ हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा चल लेती हूँ, देख लूँगी एक बार उत्तरकाशी हॉस्पिटल के हाल। तो फ्रेंड्स, ये रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल उत्तरकाशी का और आगे का व्यू भी आप लोगों को आता रहेगा। आप लोग भी कंटिन्यू रहिए। पता नहीं कब से आ रहे हो गया आप लोगों को मेरे ब्लॉग। और यहाँ गई है हमारी एक दोस्त, लेकिन कब से जा रखी, लेकिन अभी वहाँ से वापस ही नहीं आई, क्योंकि वहाँ नंबर नहीं आ रहा उनका। पता नहीं कौन सा नंबर है, वो तो हमको भी नहीं पता। शायद 3100 आएगी, कितना है वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा हमको। वैसे हम उसको छोड़ने भी आए थे पहले। अंदर का व्यू भी दिखाते रहेंगे आप लोगों को, आप लोग कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। ये देखिए भगवान शिव जी यहाँ पर। ये कॉलेज में है कोई? आ जाओ आ जाओ रे, क्लास चल रही बल। किसमें? ज्योग्राफी की चल रही है? मैं यहाँ हूँ BSc में। तो फ्रेंड्स, छोटे से क्लिप मैंने आगे से भी लाई है। सड़कों पे उतरना, मजबूरन इन छात्रों को आज महाविद्यालय में तालाबंदी करनी पड़ी। मजबूरन इन छात्र छात्राओं को आज उन कर्मचारी, उन टीचरों के ताला पहले पास करा रहे, फिर उसके बाद ब्रेक लगे बहुत अचानक से। हेलो
धन्यवाद जीमेल में हमें लिख देते हैं, धन्यवाद हमें दे देते हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। नाम क्या आपका? विनय मोहन चौहान। ठीक है, एक दूसरा बोलो, सूक्ष्म में बोला भाई, एक में बोलना। जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी इसलिए है क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है तो क्या कर रही है कि अगर हमारे यहाँ 2000 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, 2000 बच्चों में से 1800 बच्चों को फेल कर दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1800 बच्चे जो आज तक ऐसा होता है कि जो पेपर जो रिजल्ट निकालते हैं ये एक प्राइवेट कंपनियाँ निकालती हैं। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, हमारे परीक्षा नियंत्रक है, उन्होंने क्या कर दिया, 4th क्लास की जो लोग हैं वहाँ उनको बैठा दिए, वहाँ रिजल्ट निकालेंगे। वो क्या करें, सब बच्चों की बैग लगा दे रहे। अब बैग लगा रहे तो उसके बाद बैग घूम रहे बच्चे, 500 रुपये वो सारे खा रहे हैं। तो इसलिए ये अपने पैसा कमाने के लिए, अपने जेब गर्म करने के लिए बच्चों की बैग पर बैग लगा रहे हैं। धन सिंह रावत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए आपने, क्योंकि ये सारे जो तमाम पोर्टल संभाल रहे हैं उन्होंने ही चलाई है। धन सिंह रावत ही संभाल रहे हैं। क्योंकि जो ये बोलते हैं, ये जितने हमारे पास ये सूचनाएं आती हैं ये वाले समर्थ पोर्टल वाले, इसी तो बोलते हैं कि हमारे पास ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश कौन कर रहे हैं? ये धन सिंह रावत है। धन सिंह रावत ही कर रहे हैं, और तो कोई है नहीं शिक्षा मंत्री, तो अभी वही है तो जो आदेश करेंगे वो शिक्षा मंत्री करेंगे। तो जो सारे जो किराया करा है ये धन सिंह रावत ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप गाई, मैं भी डिग्री कॉलेज में महासचिव हूँ। जब इनके परीक्षा परिणाम जब आते हैं तो उनसे निराशा प्राप्त होती है, क्योंकि हर माँ बाप एक अपने बच्चे को जब महाविद्यालय में भेजता है तो कहीं ना कहीं एक बड़े सपने के साथ भेजता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और कुछ आगे बन के दिखाएगा। पर साहब, जब इस बार नए बच्चे जो आए हमारे कॉलेज में, पहले कॉलेज से शुरुआत करता हूँ, जो नए बच्चे आए कि नए बच्चों को जब 700-800 करीब 900 बच्चों का एडमिशन हुआ, महीने भर आपकी कक्षाएं चल दी, पर अभी तक विश्वविद्यालय से आइडेंटिटी कार्ड नहीं आए, जिनसे कि हमें क्या मिलनी थी, बुक्स मिलनी थी। बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, बच्चों को ये नहीं पता अभी तक कि हमारी बुक का नाम क्या है। साथ ही महाविद्यालय की व्यवस्था बिल्कुल ठप बैठ गई है। इसलिए बैठी है कि विगत 3-4 माह से हमारे महाविद्यालय में प्राचार्य नहीं है। प्रभारी प्राचार्यों से हमारा कॉलेज चल रहा है, जिसमें हमें ये भी नहीं पता कि प्रभारी प्राचार्य कौन है। आए दिन कभी कौन बनता है, कभी कौन बनता है। बच्चे को ये नहीं पता कि किससे साइन मरवाने, हमें नहीं पता। जो हम स्टूडेंट लीडर वहाँ खड़े हैं, दिन रात कॉलेज में 5-6 सालों से अध्ययनरत है, हमें नहीं पता कि प्रभारी आज कौन बना। ये कॉलेज की हालत है। ये हमारे 3rd सेम के 5th सेम के MA के बच्चे जो आज एडमिशन चल रहे हैं, इनमें बच्चों को निराशा इसलिए प्राप्त हुई कि जब बच्चों के परीक्षा परिणाम में बिना बात के ऐसे पेपरों पे जो नाम मात्र पास होने के लिए दिए गए, को करिकुलर वोकेशनल जैसे पेपरों में बच्चों को बैक लगी। आखिर किस आधार पर एक ऐसे बच्चे को उस पेपर में फेल किया जा रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मेजर में बच्चा पास है, वोकेशनल में फेल है, कैसे रोक रहे हैं आप? प्रमुख क्या है, मांगे क्या है? प्रमुख मांगे ये है, तमाम मांगे हमारी ये रखी गई है कि हमारे जो ये परीक्षा परिणाम, बच्चा 1st सेमेस्टर में पास है, जब वो 2nd सेमेस्टर में आ रहा है, 3rd सेमेस्टर में अपना एडमिशन कर रहा है, जब दोबारा अपना अंक तालिका जब खोलता है तो दोबारा उसमें देखता है कि फेल बता रहा है। आखिर किस आधार पर ये हमारी ये परीक्षा ये है कि देखिए, पहले वाले में यहाँ बच्चा पास है, पहले वाले में बच्चा पास है ये, और दूसरे मामले में पीछे देखेंगे आप, इसमें फेल दी। दोबारा जब उसने आज कल खोला तो नोट क्वालिफाई कर दिया। आखिर कौन कर रहा है हमारी कॉपी? आखिर कौन देख रहा है वहाँ पे इन बच्चों के परीक्षा परिणामों को जिस प्रकार से मिलता है? निराशा इसलिए है कि जब बच्चा रीचेक डालता है पुनः जांच के लिए, उसका कोई जवाब नहीं मिलता, महोदय पैसे कट जाते हैं, उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिलता। RTI लगाता है बच्चे दोनों, ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से, दोनों का कोई जवाब नहीं आता। आजकल उन्होंने एक वेबसाइट खोली, अपने लिंक दी हमें हेल्पलाइन के लिए, दोनों पे कॉल लगता है महोदय, पर उससे कोई जवाब नहीं आता। उन्होंने जीमेल दिया, हमने जीमेल किया, धन्यवाद जीमेल में हमें लिख देते हैं, धन्यवाद हमें दे देते हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। नाम क्या आपका? विनय मोहन चौहान। एक दूसरा बोलो, सूक्ष्म में बोला भाई, सूक्ष्म में बोलना। जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी इसलिए है क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है तो क्या कर रही है कि अगर हमारे यहाँ 2000 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, 2000 बच्चों में से 1800 बच्चों को फेल कर दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1800 बच्चे जो आज तक ऐसा होता है कि जो पेपर जो रिजल्ट निकालते हैं ये एक प्राइवेट कंपनियाँ निकालती हैं। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, हमारा परीक्षा नियंत्रक है, उन्होंने क्या कर दिया, 4th क्लास की जो लोग हैं वहाँ उनको बैठा दिया, वहाँ रिजल्ट निकालेंगे। वो क्या करें, सब बच्चों की बैग लगा दे रहे। अब बैग लगा दे तो उसके बाद बैग घूम रहे बच्चे, 500 रुपये वो सारे खा रहे हैं। तो इसलिए ये अपने पैसा कमाने के लिए, अपने जेब गर्म करने के लिए बच्चों की बैग पर बैग लगा रहे हैं। धन सिंह रावत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए आपने, क्योंकि ये सारे जो तमाम पोर्टल हमारा उन्होंने ही चलाई है। धन सिंह रावत ही संभाल रहे हैं। तो जो ये बोलते हैं, ये जितने भी हमारे पास ये सूचनाएं आती हैं ये वाले समर्थ पोर्टल वाली, इसी तो बोलते हैं कि हमारे पास ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश कौन कर रहा है? ये धन सिंह रावत है। धन सिंह रावत ही कर रहे हैं, और तो कोई है नहीं शिक्षा मंत्री, तो अभी वही है तो जो आदेश करेंगे वो शिक्षा मंत्री करेंगे। तो जो सारे जो किराया कराए हैं, जो धन सिंह रावत ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप गाई, मैं भी डिग्री कॉलेज में महासचिव हूँ। सर कॉलेज में ऐसी हालत है कि दीपक, कर्मचारी और टीचरों के तालाबंदी करनी पड़ी प्रिंसिपल ऑफिस में। आज इसलिए मजबूर हो गए छात्र छात्राएं, जो आज ये छात्र छात्राएं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब इनके परीक्षा परिणाम जब आते हैं तो उनसे निराशा प्राप्त होती है, क्योंकि हर
माँ बाप एक अपने बच्चे को जब महाविद्यालय में भेजता है तो कहीं ना कहीं एक बड़े सपने के साथ भेजता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और कुछ आगे बन के दिखाएगा। पर साहब जब इस बार नए बच्चे जो आए हमारे कॉलेज में, पहले कॉलेज से शुरुआत करता हूँ, जो नए बच्चे आए कि नए बच्चों को जब 700-800 करीब 900 बच्चों का एडमिशन हुआ, 7 महीने भर आपकी कक्षाएं चल दी, पर अभी तक विश्वविद्यालय से आइडेंटिटी कार्ड नहीं आए, जिनसे कि हमें क्या मिलनी थी, बुक्स मिलनी थी। बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है, बच्चों को ये नहीं पता अभी तक कि हमारी बुक का नाम क्या है। साथ ही महाविद्यालय की व्यवस्था बिल्कुल ठप बैठ गई है, इसलिए बैठी कि विगत 3-4 माह से हमारे महाविद्यालय में प्राचार्य नहीं, प्रभारी प्राचार्यों से हमारा कॉलेज चल रहा है, जिसमें हमें ये भी नहीं पता कि प्रभारी प्राचार्य कौन है। आए दिन कभी कौन बनता है, कभी कौन बनता है, बच्चों को ये नहीं पता कि किससे साइन मरवाने, हमें नहीं पता। जो हम स्टूडेंट लीडर वहाँ खड़े दिन रात कॉलेज में 5-6 सालों से अध्ययनरत हैं, हमें नहीं पता कि प्रभारी आज कौन बना। ये कॉलेज की हालत है। ये हमारे 3rd सेम के 5th सेम के MA के बच्चे जो आज एडमिशन चल रहे हैं, इनमें बच्चों को निराशा इसलिए प्राप्त हुई कि जब बच्चों के परीक्षा परिणाम में बिना बात के ऐसे पेपरों पे जो नाम मात्र पास होने के लिए दिए गए, को करिकुलर वोकेशनल जैसे पेपरों में बच्चों को बैक लगी। आखिर किस आधार पे एक ऐसे बच्चे को उस पेपर में फेल किया जा रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मेजर में बच्चा पास है, वोकेशनल में फेल है, कैसे रोक रहे आप? प्रमुख क्या है, मांगे क्या है? प्रमुख मांगे ये है, तमाम मांगे हमारी ये रखी गई है कि हमारे जो ये परीक्षा परिणाम, बच्चा 1st सेमेस्टर में पास है, जब वो 2nd सेमेस्टर में आ रहा, 3rd सेमेस्टर में अपना एडमिशन कर रहा है, जब दोबारा अपना अंक तालिका जब खोलता है तो दोबारा उसमें देखता है कि फेल बता रहा है। आखिर किस आधार पर ये हमारी ये परीक्षा ये है? देखिए पहले वाले में यहाँ बच्चा पास है, पहले वाले में बच्चा पास है ये है, और दूसरे वाले में पीछे देखेंगे आप, इसमें फेल दी थी। दोबारा जब उसने आज वाली खोला, आखिर कौन कर रहा है हमारी कॉपियां चेक? आखिर कौन देख रहा है वहाँ पे इन बच्चों के परीक्षा परिणामों को जिस प्रकार से मिलता है? निराशा इसलिए है कि जब बच्चा रीचेक डालता है पुनः जांच के लिए, उसका कोई जवाब नहीं मिलता, वहाँ पे पैसे कट जाते हैं, उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिलता। RTI लगाता है बच्चे दोनों, ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से, दोनों का कोई जवाब नहीं आता। आजकल उन्होंने एक वेबसाइट खोली, अपनी लिंक दी हमें हेल्पलाइन।